हमने मेजर प्रिंसिपल गांधीयन एथिक्स के क्या है इस पे बात करनी थी। गांधी जी देखो ना, एक धर्म की बात जब बात करते हैं, एथिकल मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट ने इनका सेवन सिंस का बड़ा फेमस है कि 7 सिन है। वो क्या है कि अगर किसी इंसान के पास वेल्थ है बिना काम किए, तो गांधी जी इसको एक सिन मानते हैं। ठीक है, कि पैसा, वेल्थ विदाउट वर्क, काम किए बिना अगर किसी को पैसा मिल जाए, या प्लेजर विदाउट कंसाइंस, आप प्लेजर ले रहे हो बट उसमें कंसाइंस नहीं है, इंडिविजुअल में आपकी जो अंतरात्मा है ना, उसकी इन्वॉल्वमेंट, और कि एक तरह से सही डिसीजन लो आप। फिर नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ज्ञानी हो पर अगर कैरेक्टर नहीं है तो फिर ये सिन है। ठीक है, फिर बिजनेस विदाउट एथिक्स और कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, अगर बिजनेस करना भी है तो कैसे करना है, एथिक्स के साथ करना है। और साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, हुआ है ऐसा, बिना ह्यूमैनिटी की साइंस से क्या हुआ है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब, हिरोशिमा नागासाकी हुआ है, तो वो चीज है। इसके अलावा वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस, है ना, वर्शिप सैक्रिफाइस इसमें क्या बात करें, सेल्फ सैक्रिफाइस ना, ऐसा नहीं है कि बकरा काट दिया है ये बोले बलि देनी थी, कि वर्शिप में सैक्रिफाइस। देखो जो जैसा पढ़े वैसा। एक बार क्या हुआ था ना, एक बंदा आया, उसने शो किया कि एक कीड़ा था, तो उसने पानी का ग्लास दिखाया और उसमें कीड़े को छोड़ दिया, तो कीड़ा बढ़िया से तैर गया। फिर उसको उठाया और उसके बाद उसने शराब का एक ग्लास लिया, उसमें डाल दिया, और उसमें कीड़ा मर गया, है ना। तो फिर उसने पूछा कि इससे हमको क्या समझ आता है, बेसिकली वो समझा रहा था कि शराब नहीं पीना चाहिए। तो एक इंसान ने हाथ खड़ा करा और बोला कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं ठीक है, तो जो हम सुनना चाहते हैं फिर वो सुनाई देता है। फिर पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, गांधी जी जब पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं, इवन है ना, रिलीजन और पॉलिटिक्स का एक समागम, जब राम राज्य की गांधी जी बात करते हैं, उसमें वो ये बात कर रहे होते हैं कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए, बट कैसे, विद एथिक्स, है ना, एथिक्स लोगों के अंदर होने चाहिए जो इसमें फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम गांधी जी के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें फिलॉसफी, मैंने किस चीज के बारे में गांधी जी बात करते हैं, अगर उनके ओवरऑल फिलॉसफी फिलॉसफी समझने की कोशिश करें, कि एक इंडिविजुअल को बदलना है, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म करना है इंडिविजुअल को, और ओवरऑल इससे साइमल्टेनियस सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे एक, क्योंकि ना इंसान इंसान से पूरी सोसाइटी बनी है, तो अगर हम एक इंसान को बदलें तो पूरी सोसाइटी धीरे धीरे बदलती है। तो इसमें उन्होंने कहाँ कहाँ से आइडियाज लिए थे, जैसे गांधी जी को ना, उनकी आइडियाज को इम्पैक्ट करने वाली भगवत गीता, ठीक है ना, जैनिज्म, बुद्धिज्म, बाइबल, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, फिर गोपाल कृष्ण गोखले, टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, अनटू दिस लास्ट, है ना, इस तरह से जो बुक्स थी उन्होंने पढ़ी और धीरे धीरे उनकी आइडियोलॉजी इवॉल्व करी है। जब हम इसको देखें, गांधी जी की जो थॉट्स हैं, इसको हम एथिक्स से अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे इनके आइडियाज है ना, जनरली ये बात कर रहे होते हैं जैसे मॉरल कैटेगरीज के बारे में, टर्मिनोलॉजीज के बारे में, बट एथिकल थ्योरीज ना, जो गांधीयन आइडियोलॉजी है, उससे बहुत सी थ्योरीज है जो अपने एक तरह से पावर है या आइडियाज है उसको डिराइव करती है, उन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो कौन कौन से आइडियाज हैं, गांधी जी बात करते हैं, है ना, ये सत्याग्रह, है ना। सत्याग्रह क्या, सत्य का आग्रह है, ये कॉन्टिन्यूअस, वो मतलब सच की तरफ, मतलब ग्रोथ, एक मूवमेंट, और इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूअस रियलाइजेशन ट्रुथ की। इसमें क्या क्या चीजें रहेगी, सत्याग्रही, जैसे उन्होंने कहा था ना, एक टर्म दी थी कि जो सत्याग्रही, सत्याग्रही कौन होगा, वो इंडिविजुअल जो सेल्फ सेक्रीफाइस करने को तैयार है, ठीक है ना। इसमें जो इंडिविजुअल रहेगा, उनको, है ना, अपने आप को प्यूरिफाई करना है, खुद उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स बात करते हैं ना, पीस की शांति है, नॉन वायलेंस है, तो कोई भी इंसान, है ना, जो मतलब इतना स्ट्रांग है, सुनो, इंडिविजुअल सत्याग्रह जब करवाया था उससे पहले परसेप्ट दी थी कि सत्याग्रही की एट्रीब्यूट्स क्या होंगी, कि कोई भी इंडिविजुअल है वो, है ना, बुराई को तो आपने काउंटर करना है, लेकिन बुरा करने वाले को हेट नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके के आइडियाज को, एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे करना है, ताकि उसको रियलाइज करवा सके कि वो गलती कर रहा है। तो इस सत्याग्रही की जो एट्रीब्यूट्स है, गांधी जी इनकी बात करते हैं, डिटर्मिनेशन, है ना, कि वो सैक्रिफाइस करेंगे ताकि ओवरऑल चेंज आ सके, ठीक है। और कहीं ना कहीं एथिक्स में इसको बहुत जगह यूज किया जा रहा है, नॉन वायलेंटली आपको ऑपोजिशन करना है। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट गांधी जी का,
गांधी जी क्या बात करते हैं, जो अब हम कहाँ पर बात कर रहे हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होती है। तो ये ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है कि ये जो दुनिया है ये हमें कैसे मिली है ना, इन ट्रस्ट। हम उन्हें कहते हैं ना कि इट इज बोरोड फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशन। अभी हम जो कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, इस तरह से डेवलपमेंट हो कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वो बचे, ठीक है ना, सस्टेन कर पाए, लॉन्ग टर्म हम कर पाए। तो ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट रहेगा कि कुछ टाइम के लिए हमारे पास है, फिर हमने अपनी आगे वाली जनरेशन को ये देना है। तो इस दुनिया को हमने सस्टेनेबली, अपने रिसोर्स को सस्टेनेबली यूज करना है। वेल्दी पीपल, इनको कैसे करना है, ट्रस्टी की तरह काम करना है, ताकि ओवरऑल सब लोगों का वेलफेयर हो सके। गांधी जी एंड्स एंड मीन्स की बात करते हैं, देखो सिलेबस में सब कुछ लिखा हुआ है ये, तो वही कॉन्सेप्ट से यूज करना है। तो गांधी जी एंड्स एंड मीन्स की क्या बात करते हैं कि एंड्स तो हमारे अच्छे होने ही चाहिए, लेकिन उसके लिए मीन्स भी सही होने चाहिए ना, ये प्योरिटी ऑफ मीन्स की बात करते हैं। चाहिए तो आजादी, लेकिन कैसे चाहिए, नॉन वायलेंट तरीके से, ठीक है। अगर एक इम्प्रॉपर मीन्स है तो उसको नहीं हम कर सकते एक प्रॉपर एंड्स को अचीव करने के लिए। अगर हमने एक प्रॉपर एंड अचीव करना है, उसके लिए मीन्स भी सही होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे एज अ रॉन्ग पाथ कैन नॉट टेक यू टू दी राइट डेस्टिनेशन। तो गांधी जी ने देखो इसमें नॉन वायलेंस, कहाँ गांधी जी ने रोक दिया था पूरा मूवमेंट ही जब वायलेंस हुई थी, चौरी चौरा, ठीक है ना। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने रोक दिया था। फिर ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे 7 सिंस का, है ना, कि वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कंसाइंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। ये 7 सिंस इन्होंने सोसाइटी के लिए बताए हैं ना, कि सोसाइटी को इसको एडहियर करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं एक होता है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन ये होगा। सर्वोदय की बात गांधी जी करते हैं। सर्वोदय में गांधी जी क्या बोलते हैं, जो आखिर में है उसका भी भला, है ना, कि सिर्फ आगे वालों को ही बेनिफिट नहीं, सबका भला, सर्वोदय। ने इस कॉन्सेप्ट को गांधी जी यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं जो इंक्लूसिवनेस के कॉन्सेप्ट हमारे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और दूसरा इंक्लूसिव ग्रोथ। वो जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है तो वहां इसको जोड़ा जाता है ना, इंक्लूसिवनेस होगी कि सोसाइटी के हर एस्पेक्ट्स को, है ना, हर इंसान तक पहुंचे गवर्नमेंट। और फिर डिग्निटी ऑफ लेबर की बात होती है ना। गांधी जी ये बात करते थे, पहली बात तो है कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। जैसे उस टाइम तक क्या होता था, कुछ काम स्पेसिफिकली कुछ कम्युनिटीज के लिए रिजर्व्ड थे, जैसे मैला उठाना है ना, ड्राई टॉयलेट्स होते थे उस टाइम पर। तो गांधी जी पहले थे जिन्होंने खुद शुरू किया था, ठीक है ना। तो सफाई खुद करने लगे, अपना टॉयलेट खुद साफ करते थे। तो डिग्निटी ऑफ लेबर की जब गांधी जी बात करते हैं, इक्वालिटी है ना। और ये कहते थे कि ना ब्रेड लेबर सबको करनी चाहिए। जैसे इनके अपने जो भी आश्रम थे वहां पर सब लोग काम करते थे, सत्याग्रह आश्रम जो इन्होंने बनाए थे, ठीक है। ब्रेड लेबर का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, तो कहीं ना कहीं जैसे क्वेश्चन क्या था, एक तो कि गांधीयन एथिक्स क्या है, वही जो गांधी जी ने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उनको गांधीयन एथिक्स के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि कैसे इसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए यूज किया जा सकता है। आपने देखना ओवर द पीरियड गांधी जी ने क्या कोशिश करी थी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में उन्होंने हेल्प किया है। किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, जैसे अंग्रेजों और इंडियंस के बीच में अगर हम देखें, तो कहीं तक वो एक जो बात थी ना कि गांधी जी बात करेंगे पहले अपना। आपने देखा होगा जब भी कोई मूवमेंट हो रहा है, गांधी जी पहले ही सारी बातें बता देते थे कि हम ऐसे ऐसे से करेंगे, ठीक है। और फिर ऑप्शन भी देते थे ना, हम किस लिए कर रहे हैं, एक बड़ा स्टेटेड एजेंडा होता था कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऑपोजिशन क्यों कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, वो सारे एस्पेक्ट्स। और फिर उसके बाद कि अब उनको करो पूरा, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं हुआ, देखो गांधी जी बात करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। गांधी इम्पैक्ट क्या है, चलो ठीक है, दोनों इकट्ठे हुए, बात करी। ऐसा तो नहीं है ना कि एक होता था कि उल्लू बना दिया गांधी जी का वो वाली बात। कैसा है ये असल में, कि ओवर द प्रोसेस गांधी जी जो ऐसा ना कि आपका जो अपोजिशन में है उसको ट्रस्ट कर रहे हैं, और फिर उसको टाइम दे रहे हैं कि हाँ अगर वो इंडिविजुअल कुछ आपके साथ प्रॉमिस कर रहा है तो उसको टाइम देंगे, उनकी बात सुनेंगे। और अगर फिर भी वो बात नहीं मानते तो फिर मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट कर देना। तो जो पूरी प्रोसेस गांधी जी फॉलो, और हर जगह आपने देखा होगा इंडिविजुअल सत्याग्रह हो रहा है तो क्या करते थे, पहले इन्फॉर्म करते थे ना उस टाइम वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है
एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर बताएं कि हम ये चीजें करने वाले हैं, कहाँ कहाँ से हम जाएंगे, आपको कोई इशू है तो बताओ, फिर उसके बाद उसको प्रोफेस कर देते, फिर उसको फॉलो करते थे। ठीक है, तो जब गांधी जी की टेक्निक्स हम कहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कहाँ से आती है? सत्याग्रह। ठीक है, और सत्याग्रह में क्या बात होती है उनकी? एक पैसिव रेजिस्टेंस, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस जो गांधी जी करते थे, कि जो सत्य है उसका आग्रह, उसको होल्ड करना है, ट्रुथ को होल्ड करना है। तो सत्याग्रह ही है ना, उसको कहीं ना कहीं क्या एंजॉय करते हैं? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो बाकी चीजों से, बाकी लोगों से है ना, ये पॉसिबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो इंडिविजुअल है उसको गांधी जी फियरलेस मानते हैं, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए ना, एक वो ट्रस्ट होने के लिए पहले फियरलेस होना जरूरी है। जैसे गांधी जी कहते थे कि अगर माइंड फ्री नहीं है फियर से, तो फिर वो रेडी नहीं होगा किसी से डिस्कशन करने के लिए, और किसी के साथ ऐसा नहीं कि दूसरे की बात भी सुनने के लिए। अगर आपने दूसरे की बात सुननी भी है, उसके लिए भी तो आपको कहीं ना कहीं ओपन होना पड़ेगा, और ओपन होने के लिए आपको फियरलेस होना जरूरी। ठीक है, तो गांधी जी जब बात करते हैं ना कि नहीं तो क्या होगा, अगर आप फियर से नहीं है तो आप किसी को भी, है ना, किसी और की बात नहीं सुनोगे। और इसमें भी जब ये स्टेट ऑफ माइंड आ जाती है, ठीक है, तो कहीं गांधी जी क्या बात करते थे कि जो मेरा सत्याग्रही है वो आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं करेगा, ठीक है, विद अपना कॉन्साइंस को फॉलो करेगा। तो वो एस्पेक्ट्स अगर हम यूज करें तो सत्याग्रह है ना, इसके थीम को यूज किया जा सकता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, क्योंकि आजकल वो जरूरत है ना। जब हम बात कर रहे होते हैं कि, और सिर्फ ऐसा नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना कि नॉट मेयर अ मेथड फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इसमें कहीं ना कहीं साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं। ये एक एथिकल सिस्टम है। एम्फेसिस इसमें क्या है? क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप इंडिविजुअल्स के बीच में। तो गांधी जी क्या बात करते हैं? क्या किसी को डरा धमका के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर रहे हैं? या फिर गांधी जी ये बात करते हैं कि उस इंडिविजुअल को, ऐसा होता है ना कि ये फील करवाना कि वो गलत है, उसका हृदय परिवर्तन करना, उसके कंसाइंस पे एक्ट करना, ये मतलब ज्यादा एक डीपर लेवल पे होता है ना। और ये ज्यादा, जैसे गांधी जी देखो, वो जो आइडिया गांधी जी का है काफी इंपॉर्टेंट है कि हृदय परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो एम्फोसिस जो रहेगा, और क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप वो ठीक रहना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं इससे फायदा क्या होता है? देखो ना, जब इंडिविजुअल का हृदय परिवर्तन होता है, उसका बेनिफिट ये है कि जो एक आप जिस एग्रीमेंट पे आए हो वो लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि दोनों वो म्यूचुअली एग्री कर रहे हो ना। कहीं जैसे गांधी एथिक्स में सेंस ऑफ म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जब भी एक ऐसा, गांधी जी कहते थे कि कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है, उसमें अगर एक विनिंग पार्टी और एक लूजिंग पार्टी है, तो फिर क्या होगा? लूजिंग पार्टी हमेशा कोशिश करेगी कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से विन करे। यहां गांधी जी क्या कह रहे हैं? दोनों एक साथ आए, इश्यूज को डिस्कस करें, एक दूसरे को बताएं प्रॉब्लम्स क्या है, सोल्यूशन क्या है, और फिर ऐसा तो कुछ एक मान ले, क्योंकि जो ओवरऑल डिस्कशन होगा उसमें कुछ इश्यूज तो है, तभी तो वहां पे डिस्कशन हो रहा है ना। तो जो प्रॉब्लम्स एक इंडिविजुअल फेस कर रहा है दूसरे को बताए, और दूसरा पहले को, और इससे क्या होगा कि जो फाइनल सोल्यूशन निकलेगा उसमें जो दोनों की जो सजेशंस थी उसमें प्रॉब्लम्स थी वो हट जाएगी, और दोनों के जो बेस्ट पॉइंट्स होंगे उसको पिक कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से दोनों मतलब एक लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों की एक म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन है। और कहीं ना कहीं जो नॉन वायलेंट एक्शन है, गांधी जी इसको बहुत ज्यादा ना एक इंपॉर्टेंट मेथड मानते थे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। क्यों? क्योंकि अगर वायलेंस होती है तो फिर ऐसे चेंजेस होते हैं जो इररिप्लेसेबल होते हैं। ठीक है, वायलेंस होगी, किसी को मार दिया, ठीक है, वो सोल्यूशन नहीं है ना, और वो वापस नहीं किया जा सकता। तो गांधी जी क्या बात करते हैं? नॉन वायलेंट एक्शन है, प्रोटेस्ट, रेजिस्टेंस। अगर आप फिजिकल वायलेंस नहीं कर रहे हैं तो एक ना इंडिविजुअल को सोचने का मौका मिलता है। ठीक है ना, जैसे होता है ना माई वे और हाईवे, गांधी जी से ऊपर उठने की बात करते थे। उनका था कि इंडिविजुअल को थोड़ा सा सोचने का टाइम दिया जाए, ताकि वो इंडिविजुअल, है ना, एक लॉन्ग मतलब हृदय परिवर्तन हो, और वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरह बन के है। और क्या इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आज के टाइम पे जरूरी है? ठीक है ना, अब वही है कि आजकल इश्यूज क्या चल रहे हैं, है ना। अगर हम देखें, कोल्ड वॉर फिर से रिवाइव कर रहा है ना, दोबारा से कहाँ कहाँ। और देखो ना, ऐसा नहीं है कि एक यूक्रेन को देख के हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। हाँ, छोटे छोटे हमारे यहाँ पे इंडिया में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं।
बिल्कुल, नक्सलिज्म एक प्रॉब्लम है ना? नॉर्थ ईस्ट में लोग परेशान हैं, बिल्कुल इन इश्यूज को उठाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ है जो डेवलप्ड और मतलब ऐसा होता है कि एक जो इनइक्वालिटी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे यहाँ पर, कुछ लोग अमीर है बहुत ज्यादा, कुछ लोग गरीब है ना? जैसे बाहर की इंडस्ट्रीज आ रही है, कहाँ पर ज्यादातर ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट कर रहे हैं और ट्राइबल्स अपोजिशन कर रहे हैं, तो इन सब जगहों पर भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनका रेजोल्यूशन, इन्वायरमेंटल लेवल पे जो इश्यूज हो रहे हैं उनका रेजोल्यूशन। तो अगर हम एक बात, जैसे आजकल है अभी वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट रिडन जो है लोग, तो कॉम्प्लेक्स और फर्दर ये इनकॉर्पोरेट हम इसको कर सकते हैं ना, कि फिजिकल और जो फिजियोलॉजिकल वायलेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको साइड करके गांधी जी की जो अप्रोच है उसको लेके आना, कॉन्फ्लिक्ट रिड्रेसल की। ठीक है, तो आजकल भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे गांधी जी बोलते हैं ना कि एन आई फॉर एन आई विल मेक दी होल वर्ल्ड ब्लाइंड, कि अगर एक आदमी ने आपकी एक आंख फाड़ दी, अब आप भी उसकी एक आंख फाड़ दोगे, तो फिर उससे सारी दुनिया ब्लाइंड हो जाएगी। क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? बैठना, बातचीत करना। तभी गांधी जी इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, तो इस पे काम करने की जरूरत। फिर आप अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हो ना, जैसे कोई भी जैसे गांधी जी ने जितने मूवमेंट्स करे और उसमें कैसे उन्होंने टाइम दिया, पहले पॉइंट्स दिए, फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का टाइम दिया, और फाइनली अगर नहीं माने तो यस अपोजिशन करा। इसीलिए जो मतलब ऐसे मूवमेंट था ब्रिटिशर्स का, वो एक पीसफुल था। ठीक है, पीसफुली उन्होंने इंडिया को, या ट्रांसफर ऑफ पावर है, दैट वाज पीसफुल इन इंडिया। ये है।